जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे फुटबॉल के जो भारतीय इतिहास है उसके विषय में। वैसे तो फुटबॉल भारत में नहीं पूरे दुनिया में बेहद ही लोकप्रिय एक खेल है, जिसको मैं पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा ही पसंद किया भारत जाता में है। इस खेल की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हुई थी। अंग्रेज इसको भारत लेके आए थे और धीरे धीरे करके ये भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गया। भारत में जो फुटबॉल का जिनको पितामह कहा जाता है वो नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1877 में एक स्कूल में पहली एक फुटबॉल टीम बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने भारतीय फुटबॉल में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया और भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत प्रयास किए। इसी कारण उनको भारतीय फुटबॉल का पितामह और कहा धीरे धीरे करके फुटबॉल भारतीयों के बीच लोकप्रिय होता गया और विभिन्न स्टेट से खिलाड़ी आने लगे और भारतीय फुटबॉल को एक नई गति मिली। और समय समय पे भारतीय फुटबॉल को शानदार खिलाड़ी मिलते रहे। इसकी शुरुआत हुई गोस्था पाल जी से, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे। और पहली बार जब भारतीय फुटबॉल टीम यूरोप गई थी तो वो भारतीय टीम के कप्तान बन के वहाँ गए थे और उन्होंने भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने में कई प्रयास किए। इसी कारण उनको एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और उनका योगदान भी भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने में अतुलनीय रहा है। और उनके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे फुटबॉल आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे जो कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी भारतीय टीम में आते रहे और जिस कारण भारतीय फुटबॉल आगे की ओर बढ़ता रहा। भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ियों की बात हो ही रही है तो चुनी गोस्वामी जी को नहीं भूला जा सकता, जो एक शानदार स्ट्राइकर थे। और 1962 में जब भारत ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था तो उसमें उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा बाईचुंग भूटिया, जिनके नाम से फुटबॉल काफ़ी फेमस हुआ और उन भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सुनील छेत्री से पहले बाईचुंग भूटिया का नाम ही ज़्यादातर लोगों को याद रहता था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे करके हॉकी और उसके बाद क्रिकेट जिस तरीके से आगे बढ़ा उसकी लोकप्रियता बढ़ी। फुटबॉल की लोकप्रियता कुछ कम हुई, लेकिन जो कुछ राज्य हैं जैसे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं या बंगाल है तो इन राज्यों में फुटबॉल को अभी भी बहुत पसंद किया जाता है। पूरे भारत में ही पसंद किया जाता है, लेकिन हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहाँ फुटबॉल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज भी वहाँ पे आपको हर घर में एक फुटबॉल खेलता बालक ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और भारतीय फुटबॉल को जीवित रखने के लिए या उसको प्रोग्रेस उसकी कराने में काफ़ी प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों में एक था 2014 में जब हीरो आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल की एक भारत की अपनी लीग है, उसको प्रारंभ किया गया। वह आज भी जारी है और आईएसएल के आने के बाद जो फुटबॉल की लोकप्रियता है वो भारत में और बढ़ी और लोगों का उसमें इंटरेस्ट आया। और इसमें भी जैसे कि आईपीएल में ही होता है वैसे इसमें भी अलग अलग राज्यों के नाम से या शहरों के नाम से टीमें हैं और उसमें देश विदेश के खिलाड़ी आके खेलते हैं और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, जिससे जो भारत का फुटबॉल है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और भारतीय फुटबॉल को एक नए नए शानदार खिलाड़ी मिल रहे हैं। वर्तमान में जो भारतीय फुटबॉल के सितारे हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, उनका नाम तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा, चाहे आपको फुटबॉल पसंद हो ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से फुटबॉल खेली है उससे उनका नाम भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। वो भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। और अगर सुनील छेत्री के अलावा बात की जाए तो भारत के जो गोलकीपर थे गुरप्रीत सिंह संधू, उनका नाम भी बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है और उनकी मदद से भारतीय फुटबॉल काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी फुटबॉल को आगे बढ़ाने में हमें बहुत सारा काम करना है। सरकार से लेकर के जो आम जनता है उसको भी प्रयास करना होगा कि हम फुटबॉल को उसी तरीके से लोकप्रिय बना सकें जिस प्रकार से क्रिकेट इस देश में लोकप्रिय है। तो उसके लिए तो सबका सपोर्ट चाहिए होता है, तो सभी लोग इसको सपोर्ट करिए और अपने खिलाड़ियों को देखना शुरू करिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि भारत के जो बाहर के खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम बहुत फेमस है पूरी दुनिया में और भारत में भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन आप उनके साथ-साथ अपने देश के जो खिलाड़ी हैं, उनको भी देखना और उनको प्रोत्साहित करना प्रारंभ करेंगे
तो ही भारतीय फुटबॉल आगे की ओर बढ़ पाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं, जैसे कि एशिया में उन्होंने जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें मेडल जीते हैं। इसके अलावा सैफ कप कई बार भारतीय फुटबॉल टीम जीत चुकी है। इसके बाद नेहरू कप भी जीत चुकी है। हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय फुटबॉल टीम को देखना एक सपना है, लेकिन वो ऐसे नहीं पूरा होगा। उसके लिए खिलाड़ियों के साथ साथ जो फेडरेशन है या गवर्नमेंट है उसे भी काम करना होगा, ताकि फुटबॉल खिलाड़ियों को भी वो सुख सुविधाएं मिल पाए, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने फुटबॉल को बेहतर बनाए और एक ना एक दिन भारत को भी फीफा वर्ल्ड कप में हम देख पाए। हाँ, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे प्रयासों के साथ ही हम भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्रिकेट को बढ़ाया, क्रिकेट भी भारत का खेल नहीं था, बाहर से ही आया था, अंग्रेज ही उसको लेके आए थे। लेकिन जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया गया, उसी प्रकार अब ज़रूरत है कि उसके साथ-साथ हमारे जो और अन्य खेल हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल है, उसको भी आगे की ओर बढ़ाया जाए। उन खिलाड़ियों को भी वह सम्मान और सुख-सुविधाएँ दी जाएँ, जिसके वह अधिकारी हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा। आशा करते हैं कि हमारी फुटबॉल टीम ऐसे ही अच्छा खेल दिखाती रहेगी और बहुत जल्द हम अपनी फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलते देख पाएँगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना जो फ़ेवरेट फुटबॉल खिलाड़ी है, चाहे वो भारत का हो, चाहे बाहर का हो, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।